आज 30 अक्टूबर है, दिन गुरुवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट पाने के लिए मोदी अब स्टेज पर नाचने लगेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह बीजेपी के कंट्रोल में हैं। दरभंगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। उन्होंने लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार के रहते वैकेंसी नहीं है, बेटे को सीएम बनाने के सपने देखते रहें। राजगीर में बारिश के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा हुई। लोग छाता लेकर पहुंचे। सभा में नीतीश कुमार ने कहा कि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, उन्हें वोट मत देना। दिल दहला देने वाली वारदात में एक टीचर ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और लाश को बाइक पर रखकर 270 किलोमीटर तक घुमाया। उसने 4 जिलों को पार किया और कहा कि लड़की दूसरे लड़के से संबंध बना रही थी। बीजेपी विधायक को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग बाहर निकले। ग्रामीणों ने कहा कि वे विधायक से मिलने गए थे, लेकिन उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें भगा दिया था। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संसद में बना कानून कोई भी नहीं हटा सकता। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसने वक्फ बोर्ड को लेकर झूठ फैलाया। साथ ही कहा कि आरजेडी ने बिहार को दुनिया में बदनाम किया है। जमुई में चाचा भतीजा पर हमला हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पड़ोसियों ने लाठी डंडे से पीटा और 6 लोगों पर आरोप लगा है। बिहार चुनाव में बाबर और औरंगजेब का नाम गूंजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और राजद वाले माफिया के साथ सजा करेंगे। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का जैसा नाम है वैसा ही काम है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभलने वाला है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि अब की बार गुजराती नहीं बिहारी को आगे बढ़ाना है। नवादा के वारसलीगंज में आरजेडी नेता अशोक महतो के समर्थकों की गाड़ी पर हमला हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं और 2 लोगों के साथ मारपीट की गई। मोतिहारी के तुरकौलिया में पुलिस और एक ट्रक ड्राइवर के बीच झड़प हो गई। गाड़ी को साइड देने के दौरान विवाद हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। ट्रक चालक पर 5,000 रुपए का चालान काटा गया। तेज प्रताप यादव हेलीकॉप्टर से जनाजे में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने पटना से करीब 45 किलोमीटर दूर महुआ के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया। बिहार के आज 16 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मोंता तूफान का असर देखने को मिलेगा और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की कमी आने की संभावना है। बिहार में नए युग की शुरुआत होने जा रही है। उड़ीसा, कर्नाटक एवं गुजरात की तर्ज पर बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तथा सेमीकंडक्टर की विनिर्माण इकाइयों के क्लस्टर की स्थापना होगी। भारत सरकार के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करेंगी। इससे बिहार में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस बात की जानकारी दी है। इस मिशन से जुड़ने के बाद बिहार में भी चिप निर्माण, पैकेजिंग व डिज़ाइन यूनिट आदि स्थापित की जाएगी। छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी के लिए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे बिहार से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और जलपाईगुड़ी के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। छपरा, सिवान और गोरखपुर से यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 के बीच 8 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल कोचों की व्यवस्था की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आचार संहिता उल्लंघन पर प्रशासनिक सख्ती तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार करना अब सरकारी कर्मचारियों के लिए भारी पड़ रहा है। पटना और सारण से सामने आए ताज़ा मामलों में एक आंगनबाड़ी सेविका को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 3 शिक्षकों को निलंबन का सामना करना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जहां करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार है, वहीं कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनकी कुल संपत्ति 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दरभंगा के मोजाहिद आलम सिर्फ 1,000 रुपए की संपत्ति के साथ सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। मुझे लीडर बनना है, लोडर नहीं, यह जुमला बिहार की राजनीति में नया नारा बन सकता है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महागठबंधन के घोषित डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी ने यह बात अपने आधिकारिक बयान में कही। उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जिस पार्टी के साथ जाती है उसे तोड़ देती है। सहनी ने कहा कि अब उनकी राजनीति स्पष्ट है, वे महागठबंधन के साथ हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेंगे।
खगड़िया में चिराग पासवान ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में कहा कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की और महागठबंधन पर निशाना साधा। पासवान ने सरकार के विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार अगले 5 वर्षों में विकसित राज्य बनेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आज खगड़िया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने पर शराबबंदी कानून में ताड़ी को बाहर किया जाएगा, क्योंकि इससे पासी समाज को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प लिया और एनडीए पर बिहार को कब्जाने का आरोप लगाया। महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया जिसमें आम जनता से जुड़े मुद्दे को शामिल किया गया है। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जोकीहाट और नरपतगंज में बिहार बदलाव सभा को संबोधित करते हुए रोजगार सृजन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनसुराज की सरकार बनने पर युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा और लालू नीतीश पर बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से जनसुराज प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव लड़ रहे 1314 उम्मीदवारों में से 27% गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी हैं। सीपीएम के 100%, सीपीआई के 80%, भाकपा माले के 64%, राजद के 60% और बीजेपी के 56% उम्मीदवारों पर गंभीर मामले दर्ज हैं। एडीआर बिहार इलेक्शन वॉच ने मंगलवार को यह रिपोर्ट जारी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल नालंदा पहुंचे। यहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी के लिए लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान यह देखा गया कि झमाझम बारिश के बीच लोग सीएम नीतीश कुमार का भाषण सुनने पहुंचे थे। सीएम नीतीश कुमार ने अपने भाषण के दौरान लालू राबड़ी शासनकाल पर भी तंज कसा। सीएम नीतीश ने 2005 से पहले की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा, उस समय शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में हिंदू मुस्लिम विवाद आम बात थी, लेकिन हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया और शांति सौहार्द कायम किया। उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। 15 साल मौका मिला, फिर भी बिहार को पीछे छोड़ दिया। समाज में झगड़े फसाद होते थे, बिजली नहीं आती थी, शिक्षा स्वास्थ्य की हालत खराब थी। उन्होंने पत्नी और बेटों के लिए काम किया और हमने जनता के लिए। सिवान के रघुनाथपुर में बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा की। शहाबुद्दीन के गढ़ में आयोजित इस सभा में योगी ने बुलडोजर मॉडल का जिक्र करते हुए आरजेडी, कांग्रेस और शहाबुद्दीन परिवार पर तीखे हमले किए और कहा कि शहाबुद्दीन के बेटे का जैसा नाम है वैसा ही काम है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन ने पटना में अपना घोषणा पत्र तेजस्वी प्रण जारी किया। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि यह सिर्फ राजद का नहीं बल्कि पूरे गठबंधन का साझा वादा है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि गठबंधन सत्ता में आकर हर घोषणा को पूरा करेगा। एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की सरकार बनने का विश्वास जताया है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने महागठबंधन में कलह की बात कही और विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। जायसवाल ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने बिहार में विकास की बात कही और पीएम मोदी के भागलपुर आगमन की संभावना जताई। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहली बार चुनाव प्रचार अभियान में उतरे हैं। मुजफ्फरपुर रैली में उन्होंने फिर से संविधान और वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, आज तक आपको जो कुछ भी मिला है, चाहे वह वोट हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, वह सब संविधान की वजह से है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस इस पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वे अम्बेडकर के संविधान पर हमला करते हैं जब वे भारत के किसी भी संस्थान को खोखला करते हैं। जब वे आरएसएस के व्यक्ति को कुलपति का पद देते हैं तो वे संविधान पर हमला करते हैं। हम संविधान की रक्षा करेंगे और कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता है। मंच पर उन्होंने अपने हाथ में संविधान की एक प्रति ले रखी थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अपार संभावनाओं के बावजूद यह राज्य पिछड़ा हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने मेड इन बिहार उत्पादों को बढ़ावा देने और राज्य में पर्यटन को विकसित करने की बात कही, ताकि बिहार को एक बेहतर भविष्य मिल सके। बिहार के बेगूसराय जिले में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। एक सरकारी स्कूल के टीचर ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। इसके बाद प्रेमिका की डेड बॉडी को 4 जिलों में घुमाया। जानकारी के मुताबिक करीब 20 किलोमीटर का सफ़र किया। इसके बाद बेगूसराय में प्रेमिका के शव को फेंक दिया। आरोपी के मुताबिक उसने अपनी प्रेमिका की तस्वीर किसी दूसरे लड़के के साथ देखी, जिसके बाद उसका गुस्सा भड़क उठा और प्रेमिका की जान ले ली।
पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के कदमतल में सोमवार की देर रात पुलिस गश्ती गाड़ी अनियंत्रित होकर एक झोपड़ी में घुस गई। वाहन के झोपड़ी में घुसते ही उसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तेज आवाज के साथ गाड़ी झोपड़ी में फंस गई। बताया जा रहा है कि गश्ती गाड़ी में शामिल कुछ पुलिसकर्मी मौके से हट गए। मुजफ्फरपुर में आग लगने की घटनाओं से लोगों में दहशत है। एक घटना में आग लगने के बाद 12 घंटे तक धुआं निकलता रहा। आग का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, पर काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है।